नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉइल एज रिसोर्स पढ़ने वाले हैं। यानी जो सॉइल है यानी मिट्टी, ये एक रिसोर्स है। हम सभी को पता है कि सॉइल एक ऐसी चीज है जिसके बिना लाइफ को इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि सॉइल से ही हर चीज होता है। चाहे आपका घर हो वो भी सॉइल पे बना है, चाहे आप जो कुछ भी खाना पीना खाते हो वो सारी की सारी चीज सॉइल से ही हमें मिलती है। अगर आपको पेड़ से मिलता है सब वो चीजें, तो आप कहीं ना कहीं आप ये बात भूल रहे हो कि जो पेड़ है उसको मिट्टी की जरूरत होती है, उसको सॉइल की जरूरत होती है। तो ऐसे में सॉइल एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसका यूज सही तरीके से करना हमें चाहिए। अगर देखें तो इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि केवल कुछ सेंटीमीटर की जो परत है उसको बनने के लिए, लेयर्स बनने के लिए कुछ सेंटीमीटर की मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक सॉइल की कुछ लेयर्स बनने के लिए। तो ऐसे में आप लोग और समझ जाओगे कि सॉइल कितना एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है ये, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आजकल में बन जाएगा सॉइल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को बनने में। Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation, other forms of life and time are important factors in the formation of soil. ये अगर हम देखें सॉइल, तो सॉइल रिलीफ फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। धूप, गर्मी, पेरेंट रॉक जो बेड रॉक होते हैं यानी मिट्टी कैसी है, सॉइल के जो पत्थर हैं बड़े बड़े वो कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है, ज्यादा धूप है, बारिश है, गर्मी है, किस टाइप का वेजिटेशन हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें। और सबसे ज्यादा जो होता है टाइम लगता है इसको बनने में। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सॉइल को फॉर्मेट करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ वेरियस फैक्टर ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर का चेंज होना, ठंडा होना, गर्म होना, धूप बहुत होना, बारिश होना, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, जैसे पानी जब फ्लो होता है उसकी वजह से भी सॉइल फॉर्म होता है। हवाएं जब चलती हैं उसकी वजह से भी होता है। ग्लेशियर्स की वजह से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कैसे, दरअसल क्या होता है, मान लीजिए एक पत्थर है, बहुत बड़ा रॉक है, उस रॉक पे क्या होता है, धूप लगता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर धूप लगता है, फिर गरम ठंडा, ऐसे करते करते क्या होता है उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं। फिर क्रैक पड़ने से छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड होने लगता है। विंड की बात करें तो विंड क्या करता है, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करके ले जाता है। अगर एक और बात करें तो हाँ, किस तरीके से जो हमारा रनिंग वाटर वो करता है। रनिंग वाटर क्या करता है, जैसे मान लो एक पत्थर लीजिए आप, उस पत्थर को आप पानी के अंदर डाल दीजिए और 10, 15, 20, 25 सालों के बाद अगर आप उस पत्थर को देखोगे तो उसके जो साइज उसमें चेंजेस आपको मिलेगा। क्योंकि रनिंग वाटर क्या करता है, जब फ्लो होता है पानी जब फ्लो होता है तो उस पत्थर को धीरे धीरे करके उसको काटने लगता है, धीरे धीरे करके काटने लगता है, और वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में पत्थर को डिवाइड करने लगता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं नेचर किस तरीके से सॉइल को फॉर्मेट करती है। अगर हम आगे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अगर हम देखें तो उनके हम कलर के बेस पर, उनकी थिकनेस के बेस पर, उनके टेक्सचर, उनके एज, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम भारत देश के अंदर जो भी सॉइल पाए जाते हैं उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएट की अगर बात हो ही रही है तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को पढ़ना क्यों ना भूलें। कि दरअसल क्या है कि एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ये सारी की सारी जो सॉइल है भारत देश के अंदर पाई जाती है। ये 6 इंपॉर्टेंट सॉइल है जो भारत देश के अंदर पाई जाती है। सबसे जो मेन होता है वो होता है एलुवियल सॉइल। हालांकि सारी जो सॉइल है वो उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे फर्टाइल जो सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल को माना जाता है। दरअसल क्या होगा, अभी तो हम इस वीडियो में एलुवियल सॉइल को डिस्कस करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखिए, हर एक के ऊपर अलग अलग वीडियो बने हैं। आपको सेपरेट देखना है, टाइम कम है आपके पास, तो आप ये सारी वीडियो अलग अलग करके देख सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको ये सारी वीडियो एक ही में चाहिए कि सारी वीडियो मैं अलग अलग मेरे को कहाँ घूमूंगा, ऐसा करो कि सारी वीडियो एक ही में मिल जाए। तो क्या होगा कि इन सारे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल करके मैं वीडियो डालूंगा, उसमें सारे की सारी सॉइल एक ही वीडियो में कवर्ड
हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी तो हम एलुवियल सॉइल पढ़ेंगे। एलुवियल सॉइल क्या होता है? एंटायर नॉर्थन प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, यानी जो नॉर्थन प्लेन है वो पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल से बना है। इट ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू, यानी जैसे गलियारा होता है, जैसे गली होती है, उस गली के थ्रू, हालांकि गली आपके घर के जितनी पतली गली नहीं है, बहुत बड़ी गली है, बहुत ही लंबा कॉरिडोर है ये, उसका एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू ये राजस्थान और गुजरात में भी एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलता है, वहां पर पहुंच जाता है। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri river। तो आपको गोदावरी, कृष्णा, जो कावेरी रिवर्स के जो डेल्टास है वहां पे भी आपको ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। तो डेल्टा कुछ इस प्रकार होता है, जैसे रिवर फ्लो हो रहा है तो अलग अलग ऐसे जो उसके पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है अलग अलग, तो इसको इस प्रोसेस को हम डेल्टा कहा जाता है। तो इस डेल्टा के जो आसपास का जो इलाका है यहाँ पे भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो अगर हम बात करते हैं इस एलुवियल सॉइल की, तो यहाँ पे आपको सैंडी मिलता है, सिल्ट मिलता है, क्ले मिलता है। डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर है, कहीं पे क्ले ज्यादा होता है, कहीं सिल्ट ज्यादा होता है, कहीं सैंडी ज्यादा होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, कहीं पे तीनों का मिक्सचर सेम रहता है, कहीं पे ऊपर नीचे होता है। इनलेट्स टुवर्ड्स द रिवर वैलीज soil particles appear bigger in size in the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of the slope the soil are coarse यानी thick rough। दरअसल क्या होता है, जैसे रिवर है, रिवर के स्लोप के जैसे आप नीचे पहुंचोगे तो रिवर के जो स्लोप का जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पे तो आपको जो एलुवियल सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही जो सॉइल होगा बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे कण आपको देखने मिलेंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, यानी जैसे जैसे आप हिली एरियाज में हो, अगर वहां पे है तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, या फिर आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, या फिर इससे पीछे भी आप कह लो, बढ़ते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो एलुवियल सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बड़े होते होते जा रहे हैं। यानी जहां से ओरिजिन हो रहा है, मतलब रिवर का जहां से भी आ रहा है वहां बड़ा है, फिर उसके आगे छोटा, फिर छोटा 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 ऐसे ही रहता है, यानी बड़े से छोटा छोटा। अगर उल्टा जाओगे ऐसे तो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। यानी सबसे सॉइल जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे मिलते हैं, और सबसे ऊपर जैसे जाओगे जहां से मीन्स ओरिजिन वगैरह होता है, जहां से निकलते वगैरह हैं, तो वहां पे आपको मोटे मोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पीडियोमेंटन प्लेस, यानी फुट माउंटेन्स और हिल, यानी जो हिल्स होता है उसका जो निचला हिस्सा होता है, जो नीचे का जो हिस्सा होता है, माउंटेन्स का जो नीचे का हिस्सा होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सच एज दौरास, चाओस, तेरई, जैसे कि दौरास, चाओस और तेरई है, इन सब जगहों पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स, जो एलुवियल सॉइल होंगे, उनके जो पार्टिकल्स होंगे मोटे मोटे होंगे, लेकिन जैसे इनसे आप कुछ किलोमीटर की दूरी पे आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे होते हुए चले जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल को एज के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि खादर और बांगर। दरअसल खादर को न्यू एलुवियल सॉइल कहा जाता है और बांगर को ओल्ड एलुवियल सॉइल कहा जाता है। इसको याद करने की एक टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे खा आ रहा है, अगर हिंदी में देखिए तो क्या आ रहा है, खा, और बांगर में क्या आ रहा है, बा। तो आप ये इस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि खा पहले आ रहा है तो इट मीन्स ये न्यू एलुवियल सॉइल है, और बा बाद में आता है हिंदी वर्णमाला में, तो इट मीन्स कि ये बाद में यानी पुराना होगा। खा पहले आ रहा है तो नया, बा बाद में आ रहा है तो इसे पुराना। खादर और बांगर, इस तरीके से आप इसको, अगर आपको डाउट होता है कि खादर नया है या बांगर नया है, तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो, न्यू और ओल्ड। खादर जो सॉइल होता है इसे न्यू एलुवियल सॉइल कहा जाता है, या फिर न्यू खादर सॉइल भी कहा जाता है। ये फर्टाइल होता है और फाइन पार्टिकल्स होता है, यानी ये फर्टाइल, आपको बहुत ही अच्छा मिट्टी होती है, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है इसके, और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ रहते हैं। बांगर जो होता है यहाँ पे पेबल्स होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ही मोटे मोटे पत्थर रहते हैं, कंकड़ रहता है, और फर्टाइल भी उतनी अच्छा नहीं होता, मतलब उपजाऊ तो होता है ऑफकोर्स, लेकिन एज कम्पेयर टू खादर ये उतना फर्टाइल नहीं होता है। एलुवियल सॉइल कंटेन
potash, phosphoric acid, lime, which are ideal for the sugarcane, paddy, wheat and other सल एंड पल्स क्रॉप। दरअसल क्या होता है, एलुवियल सॉइल जो होता है उसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है शुगर कैन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए। यानी इस टाइप की अगर आप खेती वगैरह यानी इन क्रॉप को अगर आप ग्रो करते हो तो ये क्रॉप कहीं डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। सॉइल्स इन द ड्राइज एरियाज आर मोर अल्कालाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। दरअसल जो ड्राई एरिया रहता है, ड्राई एरिया में भी एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। उन ड्राई एरियाज में क्या होता है कि जो सॉइल होता है वो बहुत ही अल्कलाइन होता है, यानी बहुत ही कह सकते हैं ना क्षारीय होता है, नमकीन टाइप बहुत ज्यादा होता है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसे भी प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इरिगेशन का, यानी सिंचाई, यानी पानी की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। यानी अगर पानी की हम अच्छी व्यवस्था वहां पे कर दे तो वो जो सॉइल खराब हो रहा है, जो वहां पे यूज नहीं हो पा रहा, जो अल्कलाइन उसका जो नेचर है उसको हम चेंज कर सकते हैं और उस सॉइल का भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर और भी टेक्निक्स का यूज करके हम उस सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं। फर्टाइल ऑफकोर्स फर्टाइल पहले से, लेकिन उसको हम यूज में ला सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर डालो। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर डालो। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम के पर्पज से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप मुझसे जुड़ सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पढ़ाई से भी ज्यादा मुझसे जुड़ना इंपॉर्टेंट है। तो आप फेसबुक, ट्विटर, किसी पे भी, जहां पे भी आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, जुड़ जाइए, क्योंकि जरूरी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।